आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। सुबह के 9 बज चुके थे पर अभी तक मेरी प्रिया नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसके ना पढ़ने की वजह से मैंने उसको हॉस्टल में डाल दिया था। वह छुट्टियों पर घर पे रहने के लिए आई थी। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी ने जिन या भूत का साया छोड़ दिया हो। उससे पहले वह हमेशा मेरे पास सोया करती थी। जब वह घर आई तो थोड़ी बदली बदली सी लगी और वह अलग अलग कमरे में सोने लगी, जबकि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। सुबह सुबह भी जब उसका दरवाज़ा बजाती तो वह दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी उसने उसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार मैंने आवाज़ दी तो उसने मरीली सी आवाज़ निकाली और दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब सी थकन सी थी महसूस हो रही थी। जैसे लग रहा था वह बहुत परेशान थी। मेरी नज़रें जब बेटी की पाँव पर पड़ी तो वह बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वह किसी तकलीफ में हो। आज काफ़ी दिन के बाद मेरी सहेली रीता भी मेरे घर आई थी। उसकी शादी 3 साल पहले ही हो गई थी और मेरे हस्बैंड की इकलौती बहन थी, तो इसलिए मेरे घर उसका आना जाना बराबर रहता था। जबकि मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, फिर भी उसका मायका बरकरार था। मुझे डर था कहीं मेरी बेटी उसके सामने ना आ जाए, और अगर उसी हालत में आ गई तो मेरी नंद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी नंद पीछे से आवाज़ दी, मोनिका, तुम्हारी बेटी नहीं दिखाई दे रही और सामने नहीं आती, क्या बात है? मुझे कितने दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, मुझे अपनी भतीजी से मिले हुए। वह जब तक मेरी बेटी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मेरी बेटी थोड़ी सी घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने का कहा तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे मोनिका, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ है? आपकी बेटी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। भगवान ना करे कहीं कुछ गलत हो। मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वह हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, रीता, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। भगवान की सब कृपा है, मेरी बच्ची में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद चारों तरफ आंखें घुमा घुमा कर मेरी बेटी को हर जगह से देखे जा रही थी। उस हालत पर खुश हो रही थी। मैंने बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। उसे काफ़ी देर लगी। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर निकली तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नज़र डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझे इतनी बड़ी बात छुपाएगी, पर उस वक्त रीता मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं चुप हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े बाथरूम में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई तो उसने बहुत ही अच्छा सा कपड़ा पहना हुआ था। मैं उस कपड़े को देखकर बहुत परेशान हुई। पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने बेटी को दिलवाए ही नहीं थे, तो ये नए कपड़े कहाँ से आए? मैंने उससे पहले कभी अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखे थे। मुझसे कहने लगी, किसी और ने ये कपड़े दिए हैं, लेकिन मेरी नंद इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी के वारी जाने लगी और बोली, भगवान, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, कहीं नज़र न लग जाए। ये कहकर थोड़ी खिसियानी सी हंसी निकालने लगी। मैं समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद वह उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाई है? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि मम्मी, आप भी कमाल करती हो। मम्मी, जब मैं हॉस्टल में थी मेरी एक सहेली बहुत ही अमीर है। मैंने आपको शीतल के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरे बर्थडे पर उसने मुझे ये कपड़े गिफ्ट किए थे। अच्छा, तुम मुझे बता देती तो मैं रीता के सामने तुमसे ये पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे कोसते हुए कहा, रीता आंटी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आप उसको समझती हो। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। मैं चुप होकर अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन फिर एक अजीब किस्सा हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने हॉस्टल की बात नहीं की, बल्कि वह घर पर ही रहने लगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी। थक जाती, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा।
क्योंकि थक जाती, सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी हो जाती। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। 10 बजे तक सोती रही, लेकिन मेरी बेटी जब हॉस्टल में थी तो सुबह 5 बजे जाग जाया करती थी। पर अब तो वह अपनी आदत बदल दिए थे और रात को देर तक जागती रहती और सुबह देर तक सोती रहती। मैं अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब सुबह उठी तो इस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़े, मुंह फाड़े। सामने हमारी पड़ोसन आंटी भी बैठी हुई थी। पड़ोस की आंटी मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी जमाने में हम दोनों साथ काम किया करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया, उसका काम आगे बढ़ गया। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई थी। उसकी एक नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिए और कहने लगी, बेटी मुझे पानी ला कर दे। मैं समझ गई कि मुझसे अकेले में बात करना चाहती। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया, कमरे में गई। आंटी मुझसे राजदाराना अंदाज में बोली, प्रिया की मम्मी, तुम बेटी की माँ हो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नज़र नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। अभी इस बच्ची की उम्र ही कितनी है? उसकी एक एक हरकत पर तुम्हें गौर से देखना चाहिए और जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हें इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। भगवान न करे कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम किसकी इल्ज़ाम दोगी? किसके हाथों पर अपनी बेटी का लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो क्या करती है, कहाँ जाती है, उसकी ये हालत अभी से क्यों है? ये तो शादी वाली लड़कियों जैसी हरकतें करने लगी है। देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो और फिर तुम उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो। अजीब सी हरकतें नजर आती हैं। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में बहुत अजीब लगता है। आंटी तो नजरें पढ़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देखकर बता देती थी उसका किसके साथ संबंध है। उसने मेरी बेटी के बारे में दुबके चुपके शब्दों में जो बात कही थी, उसने तो मेरे पांव तले से जमीन खिसका दी थी। अब मैंने सोच लिया, अपनी बेटी पर दिन रात नज़र रखूंगी। जहाँ भी ये जाएगी मैं उसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि ये क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कहने लगी, मम्मी मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गरम तेल करके बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि माँ रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है। तुम मेरी माँ हो, आप भी तो थक जाती हो। ऐसा करो, आप भी सो जाओ, अपने कमरे में आराम करो। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई कि वह मुझे अपना बदन नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा था। मैं कुछ पहचान जाऊंगी, ये जान गई, इसलिए वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। ना ही उसका किसी के साथ कोई संबंध था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वह शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे सामने वाली आंटी की बात याद आ गई। तुम अपनी बेटी पर नज़र रखा करो। मैंने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपने कमरे के दरवाज़ा खोल कर रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम पूरे करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाज़ा को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे गुस्सा भी आया। दरवाज़ा बजाने लगी पर वह सो गई थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। कोई जवान बेटी भला अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोए? माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर, मैं अपने कामों में तो बिजी हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी फिर से वही हालत थी। मैंने कहा, आज मैं तुम्हारे हॉस्टल में साथ चलूँगी। मेरी बेटी ने कुछ दिनों से हॉस्टल के लिए भी 1-2 बजे का वक्त रखा था। पहले की तरह वह सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी ये बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी, ना ही उसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोचा कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है मैं सबसे पहले उसके हॉस्टल का पीछा करूंगी, पता करूंगी पढ़ने जाती भी है या नहीं, फिर मुझसे झूठ बोलती है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने के लिए। दोपहर के 12 बजे जब वह घर से बाहर निकली, मैंने भी अपने सामने वाली आंटी मुसलमान थी, मैंने उनसे बुर्का मांगकर पहन लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी, हॉस्टल का रास्ता तो कहीं और था। फिर मेरी बेटी ने एक रिक्शे वाले को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। वह रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई पैसा नहीं दी थी।
वह अपने ऊपर कहाँ से खर्च कर रही थी। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था। रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन उसके साथ मुझे भी एक रिक्शा करना पड़ा। मैं उस पर बैठी और वह रिक्शे वाले हमारे जान पहचान के थे। मैं घर से पैसे लेकर नहीं निकली थी। उसने मुझे मुफ्त में ही बेटी के हॉस्टल तक पहुंचा दिया। भगवान की कृपा थी कि मेरी बेटी हॉस्टल में ही गई थी। उसके अलावा वह और कहीं नहीं गई थी। हॉस्टल के आगे उसने रिक्शा रुकवाया और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह अपनी क्लासरूम में जा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला है, हो सकता है अपनी बेटी की मास्टर से कोई बात करूँ तो मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही था, स्टाफ रूम में गई। वहाँ पर एक ही मास्टरनी बैठी थी जिसका नाम मीनाक्षी था। मैं उसे काफ़ी दिनों से जानती थी। उससे पूछा, क्या आप ही प्रिया को पढ़ाती हो? कहने लगी कि नहीं, पहले सुबह वाले शिफ्ट में उसको पढ़ाती थी, पर अब ये शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाती। पर हाँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब तो मेरे और कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही हॉस्टल आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर कानूनी कामों में तो नहीं पड़ गई है या कुछ उल्टे सीधे कामों में मिली तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती है। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी का इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत तो नहीं की है, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ। मुझे बहुत फिक्र है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की जानकारी रखूँ। आप बताइए, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने लगी। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ, भगवान न करे आपकी बेटी को कुछ हो। मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं देखी, लेकिन कुछ दिनों से मैं अजीब सी बदलाव देख रही हूँ उसके अंदर। एक तो उसकी आंखों में हमेशा नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है वह रात को घर से सोकर नहीं आती और थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही उसे छुट्टी दे दी थी। लेकिन उससे पहले आपकी बेटी बहुत ही अच्छे से हॉस्टल में आया करती थी। उसका टाइम टेबल भी बहुत अच्छा था और सब टीचरों की बात भी माना करती थी और अच्छे से पढ़ती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक की बात है हॉस्टल की, तो हमारे हॉस्टल के स्टाफ रूम बहुत सख्त है। बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर बताए हॉस्टल छोड़ दे, हम उसके माँ बाप को उसी दिन बता देते हैं कि आज आपकी बच्ची हॉस्टल में नहीं आई। पर यही तो मैं कह रही हूँ कि हॉस्टल में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वह घर में क्या करती है, कैसे रहती है और कहाँ सोती है और क्या खाती है। और हाँ, रात को आप उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वह रात को सोती ही नहीं है। क्या आप अपने बेटी के साथ उसके कमरे में सोती हो? मैंने ना में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी कमरा तो अलग है। अब वह कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीज़ें रखनी होती है, इसलिए मैं अलग सोना चाहती हूँ। तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर मीनाक्षी मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली कि तुम लड़की की माँ हो, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे में सोने नहीं देते। उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखनी चाहिए ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। मैं इस बात को सुनकर बहुत डर गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में अब बहुत गहराई से खोज की थी। फिर यहाँ से जो मुझे उसके बारे में जानकारी मिली और मुझे उसकी अब गहराई से जांच करने में थोड़ा सा सहारा मिल गया। अब मुझे वह तकिए वाला सीन याद आने लगा। एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में दरवाज़ा खोला था। वहाँ पर 500-500 के नोट पड़े हुए थे और उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जबकि मैं घर में उसे 100 रुपये भी नहीं देती थी। पर अब वह खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लाए, वह किन कामों में मिली हुई है। लेकिन मैं उससे ये बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पूछती तो मुझसे झूठ ही बोलती। कैसे कैसे रात दिन बीत गए। अब रात का वक्त गुजरा, सुबह हुई तो मेरी बेटी की फिर से वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ उसके कमरे में ही सोऊंगी।
जबकि मैंने ऐसा ही किया। अपनी बेटी के हॉस्टल के आने के बाद सारे काम करके फ्री हुई तो मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और सुराग मिल सके। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है मम्मी, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे कमरे की काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करूंगी। प्रिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, मम्मी क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करोगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं सफाई करूंगी, आपके सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपने कमरे की सफाई नहीं करती तो आज मैं आपके सामने ही सफाई करूंगी। प्रिया ने मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया, मुझे बेड पर बैठने को कहा और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नज़र प्रिया के कमरे में चारों तरफ देख रही थी। मुझे इस कमरे में सिर्फ नए कपड़े ही नज़र आ रहे थे। उठकर प्रिया की अलमारी खोली तो फ़ौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, मम्मी क्या चाहिए? मैंने उससे हटाया और कहा कि तुमने क्या मम्मी मम्मी रट लगा रखी है? मेरी बेटी का कमरा है, मैं जब चाहे देख सकती हूँ। इस अलमारी में क्या है? जबकि मैंने अलमारी खोली तो उसमें सिर्फ नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे उसकी हॉस्टल की लक्ष्मी मैडम की याद आने लगी, जिसने कहा था कि आपकी बेटी को तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात है, किसी से वह बात भी नहीं करती। आजकल वह बहुत चुप चुप रहती है और उसने मुझसे जो झूठ कहानी सुनाई थी तो उसके बर्थडे वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे झूठ कहा था कि उसके कपड़े उसकी सहेली ने दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। तकिया उठाया तो उसमें मेकअप वगैरह की चीज़ें थीं। बेटी के चेहरा का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तो बोली, माँ आप गुस्सा मत करो, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे लेकर आती हूँ तो इस तरह की चीज़ें लाती हूँ, और ये सब कपड़े तो मैंने सेकंड हैंड लिए हैं, ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है। माँ बस मुझे शौक़ है, आप तो जानती हैं मैं हॉस्टल जाती हूँ, शाम को ही घर आती हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे आपकी बदनामी हो। और आप तो जानती है कि बाहर लड़कियों के साथ भी मैं खेलने कूदने नहीं जाती। आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी निगाहों से मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बुरा काम कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी कौन सी चोरी कर ली? आपका कुछ नहीं चुराया मैंने। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदेह है। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। बोली, मम्मी मुझे तो अकेले ही सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करेंगी? मैंने कहा, नहीं मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में सोकर रहूँगी। मेरी बेटी ने कहा, ठीक है आप सो जाएं, आप थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। मेरी बेटी किचन में वापस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा, क्या है? बोली कि आप ज़रूर पिएंगी, आपका थकान उतर जाएगा। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लेकर पी लिया। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो पता ही नहीं चला और 7 घंटे बीत गए थे। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं तो बेटी के कमरे में उसकी जासूसी करने के लिए गई थी और वहीं सो गई थी। उसके ऊपर नज़र रखूंगी मैं खुद ही सो गई, लेकिन मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी मेरे सामने ही बैठी थी। उससे सफ़ेद रंग के चमकीले कपड़े पहने हुए थे। मैं उसका इस तरह का मेकअप और कपड़े देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे होने लगी हो? माँ सुबह सुबह तो तैयार हुआ जाता है, आज वैसे भी इतवार का दिन है। मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। मैं तो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती हूँ, मुझे हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। फिर मेरी बेटी ने एक ऐसी बात कही जिससे मैं हैरान रह गई। कहने लगी, माँ मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी करवा दो, मैं अपना दहेज खुद ही बना लूँगी, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक एक खर्चा निकाल लूँगी, मुझे आप पर बोझ नहीं बनना। घर का माहौल पहले से ही बहुत ख़राब था। पापा जो पैसे कमाते थे वह शराब पीकर घर में आते थे और मम्मी से लड़ाइयाँ करते थे, जबकि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मैं चाहती थी मेरी वजह से कुछ ज़्यादा हंगामा ना हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर
मुझे उस पर शक हो गया। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी। उसके शब्द में कोई झिझक या हिचक नहीं थी, या बड़े ही बेबाकी और बेशर्मी से के अंदाज में ये बातें कर रही थी। अगले पूरा दिन मैं बहुत परेशान थी। उस दिन मेरी नंद रीता मेरे घर आई। उसके हाथ में काफ़ी सारे कपड़े की थैली थी। आप यहाँ कैसे आई? कहने लगी, मैं यहाँ तुम्हारी बेटी के लिए आई हूँ। मुझे मेरी नंद की बात सुन के मुझे तो गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, क्यों? तुम मेरी बेटी के लिए क्यों आई हो? पहले तुम वादा करो कि तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दोगी, तब मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सारी बातें बताऊंगी जो आज तक वह करती आ रही थी। तुम मेरी लड़कियों को तो जानती ही हो कि मेरी लड़कियां पढ़ने में कितनी वीक हैं, और तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। और जब मैंने उसके बारे में हॉस्टल से उसकी जानकारी ली थी तो उसके एक एक टीचर ने उसके बारे में इतना अच्छा मुझे बताया था। मैं तो उसी दिन तय कर लिया था कि तुम्हारी बेटी को मैं लालच दूंगी तो वह घर मेरे आया करेगी, क्योंकि तुम्हारे घर की ऐसी हालत थी कि तुम दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसे में तुम्हारी बेटी बहुत परेशान रहती थी और पैसों की तंगी की वजह से भी वह कुछ इतना नहीं कर पाती थी। तो दिन में मेरी लड़कियों को पढ़ाया करती थी और रात को मेरे बेटे के साथ में डांस बार में डांस किया करती थी, जिसकी वजह से मेरे घर में काफ़ी अच्छे पैसे और कपड़े, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी बेटी पढ़ाई के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत थी। तो मैं उसी रात को लालच देकर ले जाया करती थी, तो इसलिए डांस करते हुए उसके पैरों में और कहीं कहीं उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, जिसकी वजह से वह लगड़ा लगड़ा कर चलती थी। और दिन में जब वह गायब हो जाती थी तो मेरी बेटियों को पढ़ाया करती थी। और हाँ, मैंने उसको एक ऐसी दवाई भी पिलाया करती थी जिससे वह उम्र से पहले बड़ी हो जाए। इस वजह से वह तुम्हारी बेटी बहुत बदली बदली सी दिखाई देती थी, हालांकि जबकि वो मेरी चारों बेटियों से छोटी थी, जबकि वो मेरे चारों बेटियों से अब बड़ी दिखाई दे रही थी। और उसकी वजह से मेरे घर में काफ़ी पैसे और मेरी लड़कियां भी काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगी हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बैठो और मैं उसको अब बाहर विदेश भेज दूंगी। मैं अपनी नंद की बात सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और इतना सब कुछ घर में हो रहा था और मुझे मालूम ही नहीं था। मैं जब होश में आई तो अपनी ननद से पूछने लगी कि तुमने ये सब मेरी बेटी के साथ क्यों किया। तब वो कहने लगी, जब से तुम मेरे घर में आई अपना भाई को दीवाना बना लिया। वह मुझे भी और मेरे माँ बाप को भी भूल गया था। उसके गम में मेरे माँ बाप भी मर गए थे। तब से ही मैं तुमसे बहुत जलने लगी थी। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, मेरी और मेरे भाई के कोई परवाह नहीं करती थी। तुम्हें भाई ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो सिर्फ तवायफ के कोठे पर ही बैठा रहता था और उसे घर की कोई चिंता नहीं होती थी। इसी सब का तुमसे मैं बदला ले रही थी और तुम्हारी बेटी को भी मैंने उसी जगह पहुंचा दिया। मैं अपने घर के झगड़ों में बिजी हो जाती थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा मुझे मिल गया है। दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी आप लोगों को इमोशनल, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।